प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें दो तरह के समीकरण क्लास ये 9 और 10 दोनों के लिए दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था। विलोपन विधि से x व y के मान निकालना हमने तुम्हें बताया था। आज बताएंगे हम तुम्हें वज्र गुणन विधि से। इससे वज्र गुणन विधि से, यह विधि हमारी वज्र गुणन, इसको यहां लिखते हैं वज्र गुणन विधि से हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, समीकरण है हमारा x + y = 8। ये क्वेश्चन समीकरण फर्स्ट हो जाए। सेकंड है x - y = 6। समीकरण सेकंड। हमें इससे x y के मान निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ x लिखेंगे और इसे एक नीचे लाइन करेंगे। साइन लाइन बराबर का लाइन के ठीक सामने यहाँ y लिखेंगे, इसके नीचे लाइन करेंगे। फिर यहाँ 1 लिखेंगे -1 और इसके नीचे लाइन करेंगे। ठीक है, आरा समझ में। हमने पहले x लिखा, इसके नीचे लाइन कर ली, बराबर साइन लगाया, y लिखा, इसके नीचे लाइन कर ली, बराबर साइन लगाया, -1 लिखा, इसके नीचे लाइन कर ली। अब हमें x के नीचे लिखना है, तो हम x को छुपा लेते हैं। इसको छुपा लेंगे। x को क्या दिखाई दे रहा है हमें? इसका गुणांक, इसका सामने कोई संख्या दिखाई दे रही, y के सामने कोई संख्या दिखाई दे रही, तो क्या मानेंगे? 1 मानते हैं। तो 1 तो ये हो गया। यहाँ y के सामने कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, 1 है यहाँ भी, तो ये प्लस का 1 है और नीचे वाले में माइनस का 1 है। सामने ये 8 है और सामने ये 6 है। क्लियर हो गया। अब हमें y के नीचे लिखना है, तो y को छुपा लेंगे। ऐसे करके y को छुपा लेंगे। y के आगे अभी देखो हमारा 1 2 3, हमें इसी संख्या को रिपीट करना है बार बार। क्या करना है? रिपीट करना है। क्या आएगा इसके आगे? फिर दोबारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब हमें आगे वाली संख्या में से पिछली संख्या को माइनस करना है। जैसे 1 में से हमें 2 में से हमें 1 माइनस करना है, फिर 3 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से अब क्या आएगा? 1 आएगा आगे, तो हमें 1 में से 3 माइनस करना है। ठीक है ना? हमने 2 में से 1 माइनस किया, यह कर दिया, फिर 3 में से 2 माइनस किया, तो यह आ गया। इसका क्या आएगा? 3 के आगे 1 आएगा ना। जब रिपीट 12 से रिपीट करेंगे तो 3 से आगे 1 आएगा, तो हम 1 में से 3 माइनस करेंगे। उसी तरीके से हमने x छुपाया था, तो x की आगे वाली संख्या लिखी हमने, ये वाली संख्या लिखी और ये वाली संख्या लिखी। ठीक है, अब हमने y को छुपा लिया। y के नीचे लिखने के लिए तो हम इसका ये लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा? संख्या घूम के आएगा, ये आएगा। इसके गुणांक 1 और 1 है, या 1 और 1 लिख दिया। अब हमें -1 के नीचे लिखना है, तो इसको हम इसको छुपाएंगे संख्या को। यहाँ इसके आगे घूम के आएंगे, यहाँ ये आएगा 1 और 1 और 1 और -1। क्लियर हो गया। बस इसमें इसी को ध्यान से लिखना है, इसमें लिखने में गलती ना हो, क्वेश्चन हमारा सही होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी को। यहीं पे हमें समीकरण दे रखे हैं, हमने x लिखा, नीचे लाइन खींच ली, बराबर साइन लगाया, y लिख दिया, फिर नीचे लाइन खींच ली, फिर हमने बराबर साइन लगाया, फिर -1 लिखा और हमने ये लाइन खींच ली। हमें x के नीचे लिखना है, तो x के नीचे लिखने के लिए हमने क्या किया? हमने x को छुपा लिया। x क्या क्या आ रहा है? y का गुणांक 1 है प्लस का, y का गुणांक या माइनस का 1 है, तो हमने y के गुणांक को तो हमने लिख दिया, +1 और -1 लिख दिया। इसके आगे आ रहा है 8 और 6 लिख लिया। अब हमें y के नीचे लिखना है, तो y को छुपा लेंगे।
क्या आएगा 8 6 हो गया और इसके आगे वाला ये आएगा घूम के आएगा अंदर, तो यहाँ जैसे देखा हमने 1 2 3 फिर 1 आएगा। उसी तरीके से ये 3 आ गया यहाँ और 3 क्या घूम जाएंगे तो ये एक बार आ जाएगा 1 और 1 और हमें -1 के लिए लिखना है तो उसको संख्या को छुपा लेंगे। x का गुणांक 1 और 1 है और y का गुणांक 1 और -1 है। क्लियर हो गया। अब प्रत्येक क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है। अब आगे स्टेप आएगा, हमें इसका करना है मल्टीप्लाई इसमें। पहले x लाइन खींची, इसका क्या होगा इसमें 1 × 6। प्रत्येक क्वेश्चन में माइनस साइन आएगा। अब हमें इसका और इसका करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 और प्लस के 1, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा 1 × 8 8 हो जाएगा। माइनस आ रहा है इसी वजह से हमने ब्रैकेट लगाया। अगर एक प्लस आता है इसका मल्टीप्लाई तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, सीधा लिख देते, लेकिन माइनस आ रहा है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। ये माइनस प्रत्येक क्वेश्चन में आएगा। ठीक, इक्वल टू ऐसे ही इसको किया। अब इसका करेंगे इसमें 8 माइनस साइन लगाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, फिर इसका करेंगे मल्टीप्लाई दोनों का, क्या हो जाएगा 6। अब ये प्लस में आया मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, देख लो यहाँ माइनस में आ रहा तो हमने ब्रैकेट लगाएगा। ठीक है, -1 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, पहले क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा -1 हो गया। अब इसका और इसका करेंगे तो माइनस तो आना है ना बीच में, 1 हो गया। ऐसे नहीं आया, दोबारा समझा दूं। सबसे पहले हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, इसको पहले लिखेंगे, साइन आएगा बीच में, यहाँ मैंने साइन नहीं लगाया मल्टीप्लाई का, 8 × 1 -6 × 1। ठीक है, ऐसे यहां -1 1 × -1 ये वाला -1 × 1। ठीक है, तो हमने पहले इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस आ रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में आएगा, इन दोनों का किया, इन दोनों का माइनस में आ रहा है -1 × प्लस, तो माइनस हो जाएगा इसलिए हमने माइनस में लगा। अब इसका किया 8 आ गया, इन दोनों का किया तो ये 6 बड़ा लिख दिया, ये -1 ऐसे इसका किया और इसका किया, वैसे माइनस आएगा। अब बराबर x बटे ये 6 हो गया, माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू बाई अपॉन ये 8 - 6 इक्वल टू -1 अपॉन ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ मतलब अब x अपॉन ये हो जाएगा 14 इक्वल टू बाई अपॉन 2 हो गया और ये -1 अपॉन -2 हो गया। इससे कट जाएगा, ये क्या आया x अपॉन 14। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो हम इसको और इसको लेंगे पहले, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो एक बार हम x को और इसको लेंगे, दोबारा में हम इस y को और इसको लेंगे, तो इसको लेंगे हम, क्या हो जाएगा बराबर 1/2। यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू हो गया 14/2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब लेंगे हम इसको और इसको, तो बाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2। अब देखो हमने यहाँ गुणा मल्टीप्लाई किया था खींची का, हम इसका इधर नहीं कर रहे, सीधा इसको इधर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ये तो नीचे बाद में फिर भी आना है, तो हमने इसका हमारी स्टेप कम हो जाएगा, तो बाई इक्वल हो जाएगा हमारा 2 × 2/2 कट गया 1, तो बराबर 1। इसलिए x का मान आ गया हमारा 7 और y का मान आ गया हमारा 1। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जब हमें करना आ जाएगा तो हम अभी इसमें 1-2 स्टेप और कम कर देंगे। अभी हमने कोई स्टेप कम नहीं किया, बाकी एकदम क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x - 2y
इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड है 2x प्लस के 3y इक्वल टू 17। मेरे हिसाब से ये जो वक्र विधि है ये प्रतिस्थापन विधि से भी आसान है, नहीं सॉरी ग्लोबल विधि से भी ये आसान है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या हमने पहले x लिखा, लाइन खींची, साइन आया बराबर का बाई किया। प्रत्येक क्वेश्चन में हमें एक बार बार इन्हीं स्टेपों को रिपीट करना है। x लिख लिया, छिपा दिया इसको, -2 आ गया, बाई का मान -2 या बाई का मान 3 है, प्लस का ये 6 और ये 17 आ गया। हमने 6 छुपा लिया बाई के लिए, तो बाई के आगे हमारा जिसको छुपाते हैं उसके आगे वाला लिखते हैं, जिसको छुपाते हैं उसके आगे वाले, छुपाते किसको है जिसके लिए हमें नीचे लिखना है। हमें x के नीचे लिखना है तो x को छुपाएंगे, बाई के नीचे लिखना है तो बाई को छुपाएंगे, -1 के नीचे लिखना है तो इस अध्यापक को छुपाएंगे। क्लियर हो गया, जिसको छुपाते हैं उसके आगे वाले से स्टार्ट करते हैं, उसके नीचे लिखना। हमने x को छुपाया तो इसके आगे ये संख्या आ रही है, हमने इसको लिख दिया, फिर ये आ रही है, इसको लिख दिया। इसको छुपाया हमने तो इसके आगे ये आ रही है, ये लिख दिया, और इसके आगे घूम के आएंगे तो 3 और 2 आ गया। हम इसको छुपाएंगे तो आगे 3 और 2 आएगा ये वाला, और यहाँ -2 और 3 आएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, x अपॉन माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा 17 दूनी 34। प्रत्येक क्वेश्चन में साइन माइनस का आएगा, पहले बताया था मैंने, इसमें गलती नहीं करनी है। बच्चे लोग यही गलती करते हैं, ताकि यहाँ प्लस साइन लगा देते हैं माइनस के स्थान पर। ठीक है, तो गलती यहाँ नहीं करनी, प्रत्येक क्वेश्चन में माइनस साइन आएगा। अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई माइनस में आता है तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में आता है तो यह माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 18 हो जाएगा ये बाई इक्वल टू, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, चौधरी काम है -17 दिया 51 बराबर -1 अपॉन, इसका करेंगे पहले 3 3 9 माइनस, अभी देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस आ रहा है, हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी एक तो क्वेश्चन में ऐसे माइनस ब्रैकेट के अंदर रखो, जब तुमको करना आ जाएगा तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस कर सकते हैं, ऐसे हम ऐसे यहाँ डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करो, गलती हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब x अपॉन माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, क्या हो जाएगा 8 4 12 है, 3 4 और 1 5 बराबर बाई, ये 1 प्लस 1 माइनस घटाएंगे, 51 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा 9 4 3, माइनस का आएगा इक्वल टू -1 अपॉन, ये ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4। और यहाँ दोबारा रिपीट कर दो उसको भी, क्योंकि हमें उसको लिखना है प्लस करने के बाद में, बाई बटे माइनस के 39 बराबर -1 बटे 9 4 13। ठीक है, अब ये तीन आपस में बराबर है, तो इसको ले लेंगे, क्या होगा हो जाएगा x बटे माइनस के 52 52 और इक्वल टू -1 अपॉन 30। अब हम इसका इधर नहीं, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि इसको फिर बाद में नीचे लाना है, इसीलिए अब सीधे सीधे इसको करना है बस। -52 का सामने -1 में कर दिया, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 इंटू माइनस के 15 2 अपॉन 30। क्लियर हो गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 52 अपॉन 13, 13 हो जा 52, एक्स बराबर आ गया। अब हम इसको और इसको लेंगे, क्या हो जाएगा बाई अपॉन माइनस के 39 इक्वल टू -1 अपॉन 13। ऐसे ही इसको इधर करेंगे, क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 39 अपॉन 13। इसे कर गया 3 बार, तो बाई इक्वल टू आ गया हमारा 3। तो क्या लिख गया एक्स इक्वल टू 4 आया, बाई इक्वल टू 3 आया। आंसर क्लियर हो गया। पहले से कुछ ज्यादा आया हुआ समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से वीडियो को देखो। मैं कह रहा हूं एक बार में ही कम से कम 80% तुम्हारी समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, क्यों मेरा कम से कम
96 से मेरा पढ़ाने का तजुर्बा है। 1996 लगा लो कितना टाइम हो गया, 4 साल तो ये हो गई 2000 तक, और 21 चल रहा है 25 साल। मुझे मैथ पढ़ाने का 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं जानता हूं कि बच्चा किस तरह से काम करेगा तो उसको कितना समझ में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे बोलता हूं उस तरह से काम करो, नहीं आए मुझे कॉल करो, तुरंत आएगा समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 -10x प्लस y इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। सेकंड है 50x प्लस माइनस है यहां माइनस y इक्वल टू 100। इसी वजह से मैं सीधा से नहीं पढ़ाता, जो चीज बच्चों को सबसे आसान लगती है उसको पहले पढ़ाता हूं, जो उससे हार्ड लगेगी उसको उसके बाद में, सबसे जो हार्ड लगती है बच्चों को उसको मैं सबसे लास्ट में कराता हूं, ताकि बच्चा परेशान ना हो। हमने कोई एक्स्ट्रा ले ली, बच्चों को समझ में नहीं आ रही, हम उसी को करा रहे हैं डांट के फटकार के। बच्चा कहेगा स्टार्टिंग से इतना हार्ड है तो आगे मैथ पूरा पढ़ाया क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, बच्चा उब जाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं पहले आसान कराता हूं, फिर उसके बाद उससे हार्ड, सबसे बाद में सबसे हार्ड लेता हूं। हमने यहाँ एक्स लिखा, लाइन खींची, बराबर साइन लगाया, वाई लिखा, लाइन खींची, साइन लगाया बराबर का, -1 लिखा, लाइन खींची। एक्स खींची लिखना है, इसको छिपा लिया, 1 -1 ये वाला, और 60 और 100। वाई खींची लिखना है, इसको छिपा लिया, आगे वाला 60 और 100, और इसके पीछे -10 और 50। इसके एक के नीचे लिखना, -1 के नीचे लिखना, इसको छुपा लिया, आगे -10 50 और 1 और -1। ठीक, पहले इसका करेंगे, क्या हो जाएगा, x बटे में ये तो 100 हो गया, माइनस इसका इसमें किया, माइनस इंटू प्लस, माइनस आएगा माइनस के 60, माइनस सारा इसलिए ब्रैकेट लगाया, बाई अपॉन इसका इसमें किया तो 3000, माइनस इसका करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस का आएगा, इसके ब्रैकेट लगाया, माइनस के 1000 इक्वल टू -1 अपॉन इसका इसमें किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 10 और माइनस 50 एकम 50, ये हो गया। इनका इधर किया था हमने बाद में, जो लाइन एक हो रही है उसका मतलब हमने पहले उसका किया, जो डबल लाइन हो रही है उसका मतलब उसका वीडियो बाद में किया। और x बटे 100 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 60 हो गया बराबर आई अपॉन 3000, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1000 बराबर -1 बटे माइनस के 40, इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x बटे ये हो जाएगा 160 बराबर y बटे ये हो जाएगा 4000 बराबर 1 बटे 40। हम इसको लेंगे पहले, तो ये जाएगा x बटे 160 बराबर इसको लेंगे 1 बटे 40। ठीक है, तो इधर करेंगे इसका मल्टीप्लाई, x इक्वल टू हो जाएगा 160 बटे 40, 0 0 कट गया, 4 एकम 4 4 4 16, x बराबर 4 आ गया। इसी तरीके से हम इसको लेंगे y को, y बटे 4000 बराबर 1 बटे 40, इसका किया हमने इधर मल्टीप्लाई, तो y बराबर 4000 बटे 40, 0 0 कट गया, इसे कट जाएगा 100 बार, तो y इक्वल टू आएगा हमारा 100। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 4 और y इक्वल टू हो गया हमारा 100। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हमारा 4x प्लस
7y इक्वल टू 360। तो फर्स्ट सेकंड है 6x प्लस 10y इक्वल टू 520। इसमें संख्या देखो और बड़ी हो गई, ठीक है। हमने यहाँ x लिखा अपॉन, इसको छुपा लिया 7, 10 और आगे 360 और 520 इक्वल टू y लिखा, इसको छुपा लिया 360, 520, आगे आएंगे 4 और 6 माइनस, इसको लिया, इसको छुपा लिया तो क्या आ गया 4, 6 और 7 और 10, ठीक है। अब इसका बनाएंगे इसमें x अपॉन 0, 7 दूनी 14, 4 5 1, 7 में 35 और 36 माइनस, इसका करेंगे 3600 बराबर बाई अपॉन, इसका करेंगे इधर 0, 36 का 6, 3, 18 3, 21 माइनस, इसका करेंगे 0, 4 बजे 8 और 4 बजे 30 बराबर -1 अपॉन, इसका करेंगे इधर 40 माइनस, इसका करेंगे इधर तो इधर 6 7 42। अब देखो x बटे घटाएंगे 36, 3000 में 3600 घटाएंगे तो 40 बचेगा बराबर बाई अपॉन, यहां से उठाएंगे तो 0 और 16 में 4 8 और 0 80 बचा बराबर -1 अपॉन, यहां उठाएंगे माइनस का तो से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और इसको लेंगे पहले हम, क्या हो जाएगा x बटे 40 बराबर 1/2, इसको इधर ले जाएंगे x बराबर 40/2 कट जाएगा 20, हमारा x बराबर आ गया बराबर 20, ठीक है। अब हम इसको लेंगे, क्या हो जाएगा 22/80 बराबर 1/2, प्लस ये तो कट गया था, इसको इधर ले गए तो y इक्वल टू 80 अपॉन 2 इक्वल टू 40, y इक्वल टू हो गया हमारा 40, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 20 और y इक्वल टू हो गया हमारा 40, ये हमारा आंसर होगा। ओके, ऐसे नहीं आया, मुझे उम्मीद है समझ में 90% आ गया होगा। इन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट करोगे तो 100% आ जाएगा। इसके अलावा तुम अपनी 10th की बुक से जो समीकरण दे रखे हैं उनसे रिवीजन कर सकते हो।